ओम शांति। 7/6/24 की वाणी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा एक दो से अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं। प्रश्न है, रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? उत्तर है, पहला नंबर, जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। दूसरा है, जो फूल बने हैं, कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हैं, कभी रूठते नहीं। ऐसे बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। जो देह अभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, लून पानी होते हैं, वह बाप की इज्जत गंवाते हैं। वह बाप की निंदा कराने वाले निंदक हैं। ओम शांति। जैसे रूहानी बच्चों को अब रूहानी बाप प्यारा लगता है, वैसे रूहानी बाप को रूहानी बच्चे भी प्यारे लगते हैं, क्योंकि श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी सब प्यारे लगते हैं। तुम भी आपस में भाई भाई हो, तो तुम भी जरूर एक दो को प्यारे लगेंगे। बाहर वालों से इतना प्यार नहीं रहेगा। अगर भाई भाई यहाँ ही लड़ते झगड़ते हैं या प्यार नहीं करते, तो वह भाई नहीं ठहरे। तुम्हारा आपस में प्यार होना चाहिए। बाप का भी आत्माओं से प्यार है ना, तो आत्माओं का भी आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। सतयुग में सब आत्माएं एक दो को प्यारी लगती हैं, क्योंकि शरीर का अभिमान टूट जाता है। तुम भाई भाई एक बाप की याद से सारे विश्व का कल्याण करते हो। आत्मा अपना भी कल्याण करते हो, तो भाइयों का भी कल्याण करना चाहिए। इसलिए बाप देह अभिमानी से देही अभिमानी बना रहे हैं। वो लौकिक भाई भाई तो आपस में धन के लिए, हिस्से के लिए लड़ पड़ते हैं। यहाँ लड़ने झगड़ने की बात नहीं, हर एक को डायरेक्ट कनेक्शन रखना पड़ता है। यह है बेहद की बात। योग बल से बाप से वर्षा लेना है। लौकिक बाप से स्थूल वर्षा लेते हैं। यह तो है रूहानी बाप से रूहानी बच्चों को रूहानी वर्षा। हर एक को डायरेक्ट बाप से वर्षा लेना है। जितना जितना लेंगे, बाप को याद करेंगे, उतना वर्षा मिलेगा। बाप देखेंगे आपस में लड़ते हैं, तो बाप कहेंगे, तुम निधन के हो क्या? रूहानी भाई भाई को झगड़ना नहीं चाहिए। अगर भाई भाई होकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, प्यार नहीं, तो जैसे रावण के बन जाते हैं। वह सब आसुरी संतान ठहरे। फिर दैवी संतान और आसुरी संतान में जैसे कि फर्क रहता है, क्योंकि देह अभिमानी बनकर ही लड़ते हैं। आत्मा आत्मा से नहीं लड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, आपस में लून पानी नहीं होना। होते हैं तब समझाया जाता है। फिर बाप कहेंगे, यह तो देह अभिमानी बच्चे हैं, रावण के बच्चे हैं, हमारे तो नहीं हैं, क्योंकि आपस में लून पानी होकर रहते हैं। तुम 21 जन्म खीर खंड होकर रहते हो। इस समय देही अभिमानी बन रहना है। अगर आपस में नहीं बनती है,
तो उस समय के लिए रावण संप्रदाय समझना चाहिए। आपस में लून पानी होने से बाप की इज्जत गंवाएंगे। भले ईश्वरीय संतान कहते हैं, परंतु आसुरी गुण हैं तो जैसे देह अभिमानी हैं। देही अभिमानी में ईश्वरीय गुण होते हैं। यहाँ तुम ईश्वरीय गुण धारण करेंगे तब ही बाप के साथ में जाएंगे, फिर वही संस्कार साथ में जाएंगे। बाप को मालूम पड़ता है कि बच्चे देह अभिमान में आकर लून पानी हो रहते हैं। वह ईश्वरीय बच्चे कहला न सके। कितना अपने को घाटा डालते हैं। बाबा ने कहा कितना अपने को घाटा डालते हैं, माया के वश हो जाते हैं। आपस में लून पानी नमक पानी मतभेद हो जाते हैं। यूँ तो सारी दुनिया ही लून पानी होती है, लेकिन अगर ईश्वरीय संतान भी लून पानी हो तो बाकी फर्क क्या रहा। वह तो बाप की निंदा कराते हैं। बाप की निंदा कराने वाले लून पानी होने वाले ठौर ना पा सके। उनको नास्तिक भी कह सकते हैं। आस्तिक होने वाले बच्चे कभी लड़ नहीं सकते। तुम्हें आपस में लड़ना नहीं है, प्रेम से रहना यहाँ ही सीखना है, जो फिर 21 जन्म आपस में प्रेम रहेगा। बाप के बच्चे कहलाकर फिर भाई भाई नहीं बनते तो वह आसुरी संतान ठहरे। बाप बच्चों को समझाने के लिए मुरली चलाते हैं, लेकिन देह अभिमान के कारण उन्हों को यह भी मालूम नहीं पड़ता कि बाबा हमारे लिए कह रहे हैं। माया बड़ी तीखी है, जैसे चूहा काटता है, जो मालूम ही नहीं पड़ता। माया भी बड़ी मीठी मीठी फूंक दे और काट लेती है, पता भी नहीं पड़ता है। आपस में रूसना आदि आसुरी संप्रदाय का काम है। बहुत सेंटर में लून पानी होकर रहते हैं, कभी कोई परफेक्ट तो बने नहीं हैं। अभी माया वार करती रहती है। माया ऐसा माथा मोड़ लेती है जो पता नहीं पड़ता है। अपने दिल से पूछना है कि हमारा आपस में प्रेम है वा नहीं। प्रेम के सागर के बच्चे हो तो प्रेम से भरपूर गंगा बनना चाहिए। लड़ना झगड़ना उल्टा सुल्टा बोलना, इससे ना बोलना अच्छा है। हियर नो इविल। अगर किसी में क्रोध का अंश है तो वह प्यार नहीं रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं, रोज अपना पोता मेल निकालो। आसुरी चलन सुधरती नहीं तो फिर नतीजा क्या निकलता है। क्या पदवी पाएंगे? बाप समझाते हैं, कोई सर्विस नहीं करेंगे तो फिर क्या हालत हो जाएगी। कम पदवी हो जाएगी। साक्षात्कार तो सबको होना ही है। तुमको भी अपनी पढ़ाई का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होने के बाद ही फिर तुम ट्रांसफ़र होते हो। ट्रांसफ़र होकर तुम नई दुनिया में आ जाएंगे। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, कौन कौन किस मार्क्स से पास हुआ है। फिर रोएंगे पीटेंगे, सजाएं भी खाएंगे, पछताएंगे। बाबा का कहना नहीं माना। बाबा ने तो बार बार समझाया है, कोई आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। जिनमें दैवी गुण हैं उनको ऐसा आप समान बनाना चाहिए। बाप को याद करना तो बहुत सहज है। अलफ और बे। अलफ माना बाप, बे बादशाही। तो बच्चों को नशा रहना चाहिए। अगर आपस में लून पानी होंगे तो ईश्वरीय औलाद कैसे कहलाएंगे। बाबा समझाते हैं, ये आसुरी, बाबा समझेंगे ये आसुरी औलाद हैं।
माया ने इसे नाक से पकड़ लिया है। उनको पता भी नहीं पड़ता है। सारी अवस्था डामाडोल कम पदवी हो पड़ती है। तुम बच्चों को उन्हें प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रेम की दृष्टि रहनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है तो बच्चों को भी खींचते हैं। तो तुमको भी प्रेम का सागर बनना है। बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, अच्छी मत देते हैं। ईश्वरीय मत मिलने से तुम फूल बन जाते हो। अब सब गुण तुमको देते हैं। देवताओं में प्यार है ना, तो वह अवस्था तुम्हें यहाँ जमानी है। इस समय तुमको नॉलेज है, फिर देवता बन गए तो नॉलेज नहीं रहेगी। वहाँ दैवी प्यार ही रहता है। तो बच्चों को अब दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तुम पूज्य बनने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी संगम पर हो। बाप भी भारत में आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु वह कौन है, कैसे कब आते हैं, क्या करते हैं, यह नहीं जानते। तुम बच्चे भी अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो नहीं जानते वह किसको समझा भी नहीं सकते, फिर पदवी कम हो जाती है। स्कूल में पढ़ने वालों में कोई की चलन खराब होती है तो कोई की सदैव अच्छी चलन रहती है। कोई प्रेजेंट रहे, कोई एब्सेंट। यहाँ प्रेजेंट वह हैं जो सदैव बाप की याद में रहते हैं। स्वदर्शन चक्र फिराते रहते हैं। बाप कहते उठते बैठते तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझो। भूलते हो तो एब्सेंट हो जाते हो। जब सदैव प्रेजेंट होंगे तब ही ऊंच पदवी पाएंगे। भूल जाएंगे तो कम पदवी पाएंगे। बाप जानते हैं अभी टाइम पड़ा है। ऊंच पदवी पाने वालों की बुद्धि में यह चक्र फिरता होगा। कहा जाता है शिव बाबा की याद हो, मुख में ज्ञान अमृत हो, तब प्राण तन से निकले। अगर कोई चीज़ से प्रीत होगी तो अंतकाल में वह याद आती रहेगी। खाने का लोभ होगा तो मरने के समय वह चीज़ ही याद आती रहेगी। यह खाऊं, फिर पदवी भ्रष्ट हो पड़ेगी। बाप तो कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहो और कुछ भी याद ना आए। बिगर कोई संबंध जैसे आत्मा आई है वैसे जाना है। लोभ भी कम नहीं है। लोभ है तो पिछाड़ी समय वही याद आता रहेगा। नहीं मिला तो उसी आश में मर जाएंगे। इसलिए तुम बच्चों में लोभ आदि भी नहीं होना चाहिए। बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु समझने वाले को ही समझे। बाप की याद को एकदम सीने से लगा दो। बाबा, ओहो बाबा, बाबा बाबा मुख से कहना भी नहीं है। अजप्पा जाप चलता रहे। बाप की याद में कर्मातीत अवस्था में यह शरीर छूटे तब ऊंच पदवी पा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है। कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने हैं। दूसरा है किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। अभ्यास करना है कि अंत समय कोई भी चीज़ याद ना आए। वरदान, पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से
सहज और सदा दूर रहने वाले राजऋषि भव। राजऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा, दूसरे तरफ बेहद के वैराग्य का लौकिक अलौकिक नशा। वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो। वैराग्य माना किनारा नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते भी हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षित में नहीं लाए। संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो, उसको कहते हैं राजऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। ये पुरानी देह व पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, सब इन आकर्षणों से और सदा सहज दूर रहने वाले। स्लोगन: साइंस के साधनों को यूज़ करो, लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। साइंस के साधनों को यूज़ करो, लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। सार था मीठे बच्चे, तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा एक दो से अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं। ओम शांति।